एक घना जंगल था जिसे मां चंद्रिका वन कहा जाता था। यह जंगल अपनी रहस्यमयी घटनाओं और लोगों के गायब होने के लिए कुख्यात था। दशकों से सैकड़ों यात्री, शिकारी और ग्रामीण इस जंगल में जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। लोग मानते थे कि यह जंगल शापित है और कोई भी सूर्यास्त के बाद इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंतियों में कहा जाता था कि जंगल जिंदा है, इसके पेड़ फुसफुसाते हैं, इसकी जड़ें पकड़ लेती हैं और इसकी परछाइयां उन लोगों को निगल जाती हैं जो इसकी शांति भंग करते हैं। आसपास के गांवों के सबसे बहादुर लोग भी केवल जंगल के बाहरी हिस्से तक ही जाते थे, वह भी दिन के उजाले में। लेकिन शाम होते ही वे भी जल्दबाजी में वापस लौट आते। एक दिन एक घुमक्कड़ शोधकर्ता राघवज नाम का एक व्यक्ति इस जंगल की कहानियों से आकर्षित होकर पास के गांव में आया। वह एक इतिहासकार था जो प्राचीन किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने गांव वालों से चंद्रिका वन के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे वहां जाने से मना किया। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, जो भी जंगल में जाता है कभी वापस नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे पेड़ हमारी आत्माओं के भूखे हों। लेकिन राघव ने ठान लिया था। एक टॉर्च, नोटबुक और एक स्थानीय पुजारी द्वारा आशीर्वादित ताबीज के साथ वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे राघव चंद्रिका वन के अंदर गया, जंगल अजीब होता गया। हवा भारी लग रही थी और सन्नाटा असहज कर देने वाला था। जल्द ही उसने फुसफुसाहटें सुनी, धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा वे तेज होती गईं। चले जाओ, वापस मुड़ जाओ। राघव को सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने अपने अनुभवों को अपनी नोटबुक में लिखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उसने पेड़ों के तनों पर अजीब निशान देखे, प्राचीन चिन्ह जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। जब वह उनका अध्ययन कर रहा था, फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं और जंगल में एक ठंडी हवा दौड़ गई। तभी उसने उसे देखा, एक चमकती आकृति जो एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। वह एक महिला थी, उसका चेहरा पीला और उदास और उसकी आकृति पारदर्शी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव डरते हुए भी बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। यह जंगल लोगों को क्यों लेता है? यह शाप क्या है? आत्मा ने बताया कि सदियों पहले चंद्रिका वन एक पवित्र उपवन था, जिसकी रक्षा एक शक्तिशाली संरक्षक आत्मा कुवान्या देवी करती थी। ग्रामीण इस जंगल का सम्मान करते थे, प्रार्थनाएं करते थे और केवल उतना ही लेते थे जितना जरूरी होता। लेकिन एक दिन आक्रमणकारियों ने आकर पवित्र पेड़ों का अपमान किया और उपवन को जला दिया। अपने क्रोध और शोक में वान्या देवी ने जंगल को शाप दिया, जो भी लालच या दुर्भावना के साथ यहाँ आएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। उनका क्रोध जंगल को एक जीवित इकाई में बदल गया, जो उन सभी आत्माओं को फंसाने लगा जो इसकी शांति भंग करती थी। समय के साथ मासूम यात्री भी इस अनियंत्रित क्रोध के शिकार बन गए। राघव ने आत्मा से विनती की कि शाप को समाप्त करने का कोई तरीका बताया जाए। महिला ने कहा, केवल जंगल के हृदय में छिपी पवित्र वस्तु वान्या देवी के क्रोध को शांत कर सकती है, लेकिन सावधान रहो, उनके रक्षक तुम्हारी परीक्षा लेंगे। राघव आत्मा के निर्देशों के अनुसार जंगल के और गहराई में गया। रास्ता और अधिक अंधेरा हो गया और परछाइयों से अजीब आकृतियां उभरने लगीं। छाल और लताओं से बने जीव, जिनकी चमकती आंखें भय से भरी थीं। ये वान्या देवी के रक्षक थे, जो पवित्र वस्तु की रक्षा के लिए बनाए गए थे। राघव के साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा ली गई। 1. सत्य की परीक्षा। उसे अपनी सबसे गहरी आशंकाओं और इरादों को स्वीकार करना पड़ा, ताकि वह एक चमकते हुए मेहराब से गुजर सके। 2. साहस की परीक्षा। उसने केवल अपने आशीर्वादित ताबीज और अपने आत्मविश्वास का उपयोग करते हुए छाया के जीवों का सामना किया। 3. बलिदान की परीक्षा। उसने अपनी एक मूल्यवान पारिवारिक धरोहर अर्पित की, यह दिखाने के लिए कि वह अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ने को तैयार है। अंततः वह जंगल के हृदय तक पहुंचा, जहां वह पवित्र वस्तुआ कमल के आकार का चमकता क्रिस्टल ज्यादा एक वेदी पर रखा हुआ था। जैसे ही राघव ने इसे छुआ, जंगल कांप उठा और एक तेज प्रकाश ने उसे घेर लिया। वान्या देवी उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उनका रूप शांत और दिव्य था। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि मानवता में अब भी प्रकृति के प्रति सम्मान है। शाप समाप्त हो गया है और यहाँ फंसी सभी आत्माएं मुक्त हो गई हैं।
जंगल राघव की आंखों के सामने बदल गया। परछाइयां गायब हो गईं, पेड़ रंग बिरंगे फूलों से भर गए और हवा में पक्षियों की आवाज और बहते झरनों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। चंद्रिका वन अब भय का स्थान नहीं था, बल्कि सुंदरता और जीवन का प्रतीक बन गया। राघव गांव लौट आया, जहां उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसने गांव वालों को जो कहानी सुनाई, वह पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह याद दिलाने के लिए कि प्रकृति का सम्मान करें और उसके साथ सावधानी से चलें। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को जंगल फुसफुसाता है, गुस्से में नहीं बल्कि आभार में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।